कि विधायक जी से कितने खुश हो और कितने नाखुश हो, बताओ सर। सबसे पहला बोलो। आशीष जी हमारे एरिया के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। इस बात का डाल दिया, रात को 2 बजे रोड डल रहा है, तो इससे ज़्यादा तेज़ी से काम क्या होगा। काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आशीष जी। तो खुश हो आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर देंगे कि 1 नंबर इसलिए नहीं दे रहे कि वो अभी काम बरात घर है, बहुत पहले से बना हुआ है। उसके अंदर अभी पीछे एक प्रोग्राम हुआ था, आज से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले प्रोग्राम हुआ था। एक शादी हुई थी बेटी की, उसमें हम जब गए थे। हाँ, हमारे पास विधायक जी ने हमारे को कह रखा, स्पेशली ये कह रखा है कि गांव से एक फाइल बनाएं, जितनी गांव की समस्याएं हैं उस फाइल के अंदर ले आए। छोटी छोटी समस्याएं रोज लेके ना आए, जितना भी आपकी समस्याएं एक ही बार में। उस कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पोसंगीपुर पूरा गाँव और पूरी RW में उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। मेरे पोसंगीपुर गाँव के लोग जो सिलेंडर ढूंढ होकर परेशान थे, और हर वीडियो में मैं इस बात को नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ पोसंगीपुर गाँव के अंदर, वेस्ट दिल्ली के अंदर, जो कि काफ़ी पुराना गांव है। यहाँ पे RWA जो गांव की जो पंचायतें होती है, छोटे छोटे RWA होते हैं, डेवलपर एसोसिएशन, उनके सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। प्रधान जी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, तकरीबन जितने भी पद होते हैं सभी पदाधिकारी मौजूद है। वैसे तो टीम बहुत बड़ी है, लेकिन अभी जो मेन लोग हैं अभी फिलहाल वही बैठे हैं और गांव के मुद्दों को लेके बातचीत करेंगे, क्योंकि जनकपुर विधानसभा में लगता है पोसंगीपुर गांव। और यहाँ के जो विधायक अभी हाल ही में 3 महीने पहले जो बने हैं भारतीय जनता पार्टी से, आशीष जी, और जो फिलहाल मंत्री भी है, 6 पद उनके पास है, वे इनसे कितने खुश है या कितने नाखुश है। मतलब जो विधायक जी आशीष जी, क्या उन्होंने आशीष जी ने इनके सपनों को पूरा किया है या सपने इनके चूर हो गए, क्या चीज़ें हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, और सारा सच यही बताएंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले कि व्यक्ति को जानते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है सर आपका? दीपक शर्मा नाम है, एडुकेटेड जी। आपका सर? मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं सेक्रेटरी हूँ RWA। नमस्कार जी, मेरा नाम हरिओम शर्मा है, मैं इस RWA का सेक्रेटरी हूँ पोसंगीपुर। आप सर? नमस्कार जी, मेरा नाम श्री राम शर्मा, RWA पोसंगीपुर का प्रधान सेक्रेटरी। मैं रमेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट RWA पोसंगीपुर। सर आप? मैं महेंद्र कुमार शर्मा, RWA पोसंगीपुर, मैं प्रेसिडेंट हूँ RWA। तो अब जानते हैं कि पहले विधायक को लेकर जानते हैं कि भी विधायक ने 3 महीने में आने के बाद इनके कितने काम किए हैं या नहीं किए। तो सबसे पहले थोड़ा यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सर बताया कि विधायक जी से कितने खुश हो और कितने नाखुश हो, बताओ सर। सबसे पहला बोलो। आशीष जी हमारे एरिया के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। इस बात का विभाग है, तो हमने उनसे कुछ काम किए, तो उन्होंने कुछ वायदे किए थे, जिनमें से कुछ काम शुरू भी हुए हैं। जैसे हमारे गांव में सीवर लाइन का चेंज करने का। सबसे पहले तो विधायक जी से मतलब विधायक जो आपके आया आशीष जी आए हैं, काफ़ी पुराने नॉन पर्सन भी है और मिलनसार भी है, साथ में कार्य करने वाले भी, जो मैंने सुनने में आया है। आप कितना खुश हो, पहले ये बताओ, कितनी खुशी है आपको? हाँ, खुश हम हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने वायदा किया था कि मैं 6 महीने के अंदर जो आपके सीवर लाइन का जो है काम शुरू करा दूँगा। काम शुरू हो गया है, कुछ काम हो गया है, कुछ बाकी भी है, लेकिन ये है कि काम हो रहा है और इस तरह से ही काम होते रहेंगे तो हमारा जो है वो कुछ ना कुछ बढ़िया विकास होता रहेगा। यहाँ पे एक समस्या और भी, जैसे वो कम्युनिटी सेंटर की थी, वो कह रहे हैं कि उसका भी हम टेकअप कर रहे हैं और कुछ दिनों में वो काम भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ उजड़ा पड़ा है। और गांव जो MCD का कम्युनिटी सेंटर है, वो बारात वगैरह के लिए, शादी वगैरह के लिए हम बुक करते हैं। पोसंगीपुर में शायद 3 धर्मशाला है ना? धर्मशाला इंक्लूडिंग कम्युनिटी सेंटर, मंदिर पे है। कम्युनिटी सेंटर जो है वो MCD का एक ही है क्या? एक ही है। हाँ, जो दूसरा है वो विष्णुदत्त हॉल है, विष्णुदत्त मेमोरियल हॉल, वो AIB के उसमें, तो उसके अंदर उनके अंदर आता है। तो पोसंगीपुर में तो एक ही आता है। हाँ, हमारे गाँव एक ही है, हमारे गाँव के नाम से है। तो उसका भी उन्होंने कहा है कि इसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। सर जनरल सेक्रेटरी साहब बताए, कुछ सज्जन व्यक्ति भी हो और गांव को तो आप अच्छी तरह से जानते भी हो, कितना पुराना गांव है और पहले में आपने कितना अंतर आया? देखो जी, हमारे विधायक जी आए हैं, आशीष जी मंत्री भी बने हैं
वो तो ये कहते हैं कि काम लाओ, काम बताओ, मैं करवाऊंगा। हमारे महेंद्र शर्मा से कहा भाई फाइल बना के दो काम की, मैं सारे काम करवाऊंगा। बल्कि हम ही काम है ही नहीं इतने जितने वो कह रहे हैं। क्या क्या काम आप चाहते हैं उनसे? काम में अब सिविल लाइन डलवा दी उन्होंने, गैस लाइन का भी आज हो जाएगा सर्वे, और सड़क भी बन जाएगी, सारे काम। एनसीडी का है वो चाहते हैं, वो एनसीडी के अंडर है, इनके अंडर नहीं है। उनसे यही है भाई अपना मंत्री तो है, मंत्री है वो, उसको भी ऐसे ही विकास करें जैसे एक अप आप बताओ सर। हाँ जी, हम उनके काम से काफ़ी खुश हैं। ये जो अपना सिविल लाइन का काम था इसमें काफ़ी तेज़ी है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले है। ये तो काम में काफ़ी तेज़ी है, रात रात में काम हो रहे हैं। जैसे रोड डलना, सिविल लाइन डल के उसके बाद रोड भी डाल दिया, रात को 2 बजे रोड डल रहा है, तो इससे ज़्यादा तेज़ी से काम क्या होगा। काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आशीष जी। तो खुश हो आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर देंगे जी। 1 नंबर इसलिए नहीं दे रहे कि वो अभी काम थोड़ा सा पेंडिंग है बस। हाँ सर आप? कि हमने आशीष जी से पार्क के बारे में डिस्कस की थी, वो भी काम हो रहा है। लाइट है हमारा, जैसे जो रोड बनना है पार्क में वो भी बोला है, वो आप जल्दी से जल्दी शुरू कराने वाले हैं। और क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? उनसे जो भी हम कहेंगे वो काम करेंगे। वो तो उन्होंने काम के लिए तो कभी मना ही नहीं किया हमारा। सर आप बताओ। हम पहले भी सूद साहब के साथ थे, अभी भी हैं, और जितनी हम आशा सूद साहब से रखते हैं उससे और ज़्यादा बढ़कर रखेंगे। और जैसे जैसे काम हमारे गांव में सामाजिक काम हो रहे हैं और हमारे महेंद्र बाबू जी के अंदर इसमें हो रहे हैं, काम वही करवा रहे हैं। अभी तक तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचने के लिए जिम्मेदारी हमारे बंदों पे आएगी, काम करने की आएगी। हम वो करेंगे और पूरा तत्व रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे और मेहनत से काम करेंगे। और सूद साहब का भी धन्यवाद करते हैं और RW का भी धन्यवाद करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। और गांव में और भी सुधार चाहते हैं, इससे ज़्यादा और सुधार हो जाएगा तो हमारा गांव चमक जाएगा। आने वाले टाइम में और ज़्यादा काम होंगे, हम तो बस यही आशा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बात करते हैं RW के प्रधान महेंद्र जी से, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि प्रधान के पास ही तकरीबन सभी कामों की लिस्ट भी होती है, जितने काम हुए सबकी जानकारी भी होती है। थोड़ा ये बताएं आशीष जी से कितना खुश है? ऐसा जी, आशीष, सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुनिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े गांव में जाके लोगों की समस्याओं को उठाते हो, बहुत मेहनत से लोगों की समस्याओं को टेबल पे रखते हो, उनके समाधान होते हैं इनके। मैं इसलिए विजय जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप इस काम को करते रहें। अगर हमारा RW अगर कहीं आपके लिए सहयोग मिलेगा तो हम आपकी RW भी हमारी आपके साथ है। और मैं ये चाहता हूं कि और भी जो कई छोटी छोटी समस्याएं, जिस तरीके से आपने जागरूक किया है लोगों को, और MLA से कैसे काम लेना है, इनसे कैसे लेना है, अपनी हमारी बातों को, छोटे छोटे मुद्दों को टेबल पे रख के और इन समस्याओं को आगे तक पहुंचाते हैं, जिससे कि, इसलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आपने बताया विधायक जी का, देखिए आशीष जी का इस गाँव से घर जैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने पढ़ाई यहीं से करी है, लिखाई यहीं से करी है, उसके बाद यहाँ से गांव के यहाँ से निकल के ये DTA स्कूल के अंदर करी है, लिखाई यहीं से करी है। उसके बाद यहाँ से गांव के यहाँ से निकल के ये DTA स्कूल के अंदर जाया करते थे। ये तो घर जैसा रिश्ता है। रही बात अब काम की, जब ये काउंसलर थे तभी भी इन्होंने बहुत काम किए यहाँ पे, और जब ये नहीं रहे उसके बावजूद भी ये लगातार काम करते रहे, किसी के सुख में, दुख में, हारी में, बीमारी में। जब भी कोई, चाहे गाँव का हो चाहे कोई किराएदार हो, जब भी इनके पास गया है उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। किसी भी तरह से कहीं कोई, इससे पहले कुछ विधायक थे, कई लोग जीत के आए थे, हम उनको वोट देने के बाद हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे। हम लगातार वहाँ खड़े रहते थे, हमारी RW के भी काम नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। और आज आशीष जी को अगर हम झूठ बोलते हैं तो सच के सामने वो आके खड़े हुए मिलते हैं। हम कहते थे ना आशीष जी ये काम है, तो भी वो सच में आके हमारे पास खड़े होते हैं, महेंद्र जी काम बताओ, ये बताओ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं, जैसे मोदी जी ने आशीष जी को एक विशेष जिम्मेदारी दे रखी है, वो उनके सिपाही हैं, ऐसे मैं भी एक गवर्नमेंट नौकरी करता हूं और मुझे भी एक छोटी सी, मैं भी आशीष जी का एक छोटा सा सिपाही हूं। उन्होंने मुझे एक अपने एज ए डाइवर्टेड कैपेसिटी पे अपने मंत्रालय के अंदर एक छोटे से पद पे अपने ऑफिस के अंदर एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं भी तहे दिल से, ईमानदारी से और जो है वादा करता हूँ कि ईमानदारी से अपने, जो उन्होंने मुझे, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बॉस भी हैं, मैं तहे दिल से उनका ऑफिस का अच्छे से काम संभाल रहा हूँ और आगे भी काम संभालता रहूँगा।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे गांव के आज भी जाते हैं, जैसे अभी 50 साल पुरानी हमारी सीवर की लाइनें थी, 50 साल पुरानी, और उसके बाद आते के साथ ही उन्होंने शपथ ली और जैसे देखा गांव के अंदर समस्या थी तो सबसे पहले उन्होंने गांव की सीवर लाइन को चेंज करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और अभी पीछे जहां जहां बड़ी समस्या आई हैं उनके साथ में आके फटाफट उद्घाटन करके फटाफट बजट पास करा के इतनी जल्दी जल्दी काम करा दिया है। ये पूरा पोसंगीपुर इस बात से तहे दिल से आभारी है। इससे पहले कई एमएलए भी आए हैं, काउंसलर भी आए हैं, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। सन 64 में ये जमीन एक्वायर हुई थी और 74 में जाके ये लाइन डली थी हमारे बुजुर्गों से। हाँ, सीवर की लाइन, और उसके बाद अब जाके वो लाइन का काम शुरू किया है और वो पूरी तरीके से आशीष जी ने अच्छे तरीके से ये सारा का सारा काम बदलवाने का काम शुरू कर रखा है। और जहाँ जहाँ समस्या आती है उसको बड़े अच्छे से तरीके से, चाहे बच्चा भी आ जाए तो बड़े अच्छे से बात सुनते हैं। सवेरे उठते के साथ ही 9 साढ़े 9 बजे पूजा पाठ करने के बाद वो नीचे ऑफिस में आके जनता दरबार के अंदर जितना भी टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बातें सुनते हैं और सुचारू रूप से साथ के साथ बैठ के कॉल करके उन समस्याओं को समाधान करके सचिवालय के लिए जाते हैं और आगे कोई मीटिंग का कोई जो उनका जो रूटीन प्रोसेस होता है उसमें वो अपना लग जाते हैं। तो अभी सीवर लाइन का तो आपने बता दिया, पानी का और कम्युनिटी सेंटर का, पार्कों में लाइट का, गेट का मैं बता देता हूँ। अब हमारे यहाँ एक नगर निगम का बारात घर है, बहुत पहले से बना हुआ है। उसके अंदर अभी पीछे एक प्रोग्राम हुआ था, आज से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले प्रोग्राम हुआ था। एक शादी हुई थी बेटी की, उसमें हम जब गए थे कन्यादान लिखवाने के लिए, ना तो कोई पंखे चल रहे थे, ना कोई लाइटें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पे। और जैसे तैसे अपना पर्सनल बिजली वाले को बुला के उनको छोटा मोटा काम कराया है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें मतलब कोई उसको बुकिंग भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं, और जो ऑलरेडी थी खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। और उसके सामने दुकानें भी तो लगते हैं दिन में। उसके साथ में वो दुकानें हैं, वो तो चलो हो ही रही हैं, वो तो उसका तो वो तो अनऑथराइज का रखा है उन्होंने, फ्रूट की दुकानें हैं ये, हमें उसे नहीं। लेकिन जो बारात घर जो अंदर जाना है, जहाँ पे शादी करनी है, कम से कम उसका तो समाधान सही होना चाहिए ना। कुछ नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल बेकार है। और फिरनी रोड कैसा आपका? फिरनी रोड बिल्कुल ठीक है, वहाँ किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। कुछ पहले अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किए हुए थे, पहले कुछ लोग यहाँ पे शराबी वराबी भी जो नशेड़ी लोग बैठते थे, अब वो सारी चीजें बंद हो गई। पार्क में लाइटें भी लगानी थी ना, सिक्योरिटी गार्ड भी था। हाँ, अभी हमने जो है, मैं इसमें एमपी साहब के अंडर में ये पार्क आता है, टंकी वाला पार्क, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री भगवान जी ने उसी टाइम लेटर लिख के और आगे इसका प्रोसेस किया था। 12-14 लाइटें जो है उसकी पास हो गई हैं। अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर जेई का फोन आया था हमारे पास और उन्होंने कहा जी आपकी लाइट हमारी पास हो गई, हम लगाना चाहते हैं और हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी सारी लाइटें लग जाएंगी। और कानून व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमारे जो सामने पार्क में वो लाइटें इसलिए बढ़वाई है हमने क्योंकि असामाजिक तत्व बाहर से आने वाले या अलग तरह तरह के नशे करते हैं, हमारी RWA के लोग वहाँ राउंड लगाते हैं, घूमते हैं, तो वो देख के भाग जाते हैं, लेकिन फिर वही 11-12 बजे 1 बजे आके फिर वही इस तरीके का काम करना शुरू कर देते हैं। नाम बदनाम होता है गांव के बच्चों का और वास्तव में सारे लोग बाहर के हैं जो ये काम करते हैं। और क्या क्या उम्मीद करते हो कि गांव में काम पेंडिंग हो जाए? क्योंकि मेरे गांव के अंदर नशेड़ी वगैरह कोई इसी तरह प्रकार का कोई नहीं है। इसके अंदर IPS ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पायलट भी हैं, सारे क्लास 1 अफसर हैं, पढ़े लिखी फैमिली है, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मणों का गांव है यहाँ, कोई किसी प्रकार के ऐसे लोग नहीं रहते हैं। ये सब जितने करते हैं ये बाहर के लोग आके करते हैं, बदनाम हमारे गांव के बच्चे। उम्मीद क्या करते हो आगे, जो कुछ काम अगर पेंडिंग हो तो आपके चाहते पूरा हो जाए? हाँ, हमारे पास विधायक जी ने हमारे को कह रखा है, स्पेशली ये कह रखा है कि गाँव से एक फाइल बनाएं, जितनी गाँव की समस्याएं हैं उस फाइल के अंदर ले आए, छोटी छोटी समस्याएं रोज लेके ना आए, जितना भी आपकी समस्याएं एक ही बार में, उसको 6 महीने लगे या साल लगे, हम उस सारी समस्याओं को निपटा देंगे। ये आशीष जी ने हमारे से वादा किया है और जब से आशीष जी को हमने यहाँ से जिताया है और मोदी साहब ने उनको विशेष 7 मंत्रालय जो दे रखे हैं उनको बड़े अच्छे से वो निभा रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं पब्लिक के लिए भी, और हमें ये वादा भी कर रखा है कि जो भी समस्याएं आपकी समाधान हो जाएंगी, एक फाइल में बना के पुटअप करके आप हमारे पास लाएं RWA, और हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये उन्होंने वादा किया है और हम आशीष जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये पूरा पोसंगीपुर गांव कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दिल्ली के 360 गाँव को कुछ बताना चाहोगे कि वे भी कुछ क्या करे आगे?
दिल्ली के 360 गाँव भी है जिनके RW सबकी बनी है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि वे कैसे काम करना, किस तरह से नहीं करना? ऐसा जी, दिल्ली के 360 गांव जो हैं उनके अंदर तो सभी ने अपनी अपनी RWA बनाए रखी हैं। कई बार वो भी हमारे पास आ जाते हैं, हम भी उनके पास आते हैं। सभी RWA का अपना अपना काम करने का तरीका है और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने समाधान करते हैं इसी तरीके वो लोग भी अपनी अपनी समस्याओं को लेके समाधान करें और सभी गाँव के लोग आपस में मिल के, जैसे असालतपुर है, नंगली है, 360 गाँव है, अगर हम कोऑर्डिनेशन आपस में बना के रखेंगे, मिल के रखेंगे तो हमारी सभी 360 गांव की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और विधायक और MLA भी और मिनिस्टर भी अपने सुचारू रूप से काम कर सकेंगे। प्रधान जी, जनरल सेक्रेटरी और भी थे, जिस सभी लोगों ने किया। तो अभी एक थोड़ा ये बताइए, गैस की पाइपलाइन करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, आज हमारे पास जो है, जो अधिकारी लोग हैं PNG गैस के, वो आज हमारे पास आ रहे हैं, आनंद जी, और उन्होंने आज हमारे गांव का सर्वे करना है और उन्होंने मुझे बात हुई थी कि 90% आपका काम हो चुका है, सर्वे का काम रह गया है। ये सर्वे आज उनका हो जाएंगे। वो अधिकारी ने हमारे को 12:30 पौने 1 का टाइम दिया हुआ है, वो आज आ जाएंगे, हम गाँव का सर्वे करा देंगे। और मंत्री जी ने भी हमारे को स्पेशली कह रखा है कि आपकी जितनी भी जो पिछली बार आपने मुद्दे उठाए थे कि भाई मेरे गांव के लोग सिलेंडर ढोढ़ के परेशान हैं, उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे से सुना और उन्होंने वादा किया और आज उसका सर्वे हो जाएगा और मंत्री जी के वादे के मुताबिक इस जो है पोसंगीपुर गांव को सिलेंडर ढोने से मुक्ति मिल जाएगी। ये मंत्री जी ने हमसे वादा किया, उनका तहे दिल से ये RWA उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये थे पोसंगीपुर गाँव के RWA के पदाधिकारी जो यहाँ पे अपने अपनी बातें बताई और जो भी उनके सवाल थे, जो भी उनके काम थे, जो उन्होंने पहले उठाए थे, सभी बातों को उन्होंने रख दिया। और हम आशीष जी से गुजारिश करेंगे कि इनकी बातों को सुने, इनको गौर करें, इनका काम करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, तमाम 360 गाँव तक पहुँचा ताकि वे भी ऐसे ही काम करें। प्रधान सेक्रेटरी हैं संजय शर्मा और हरिओम शर्मा, ये तहसील साहब हमारे, ये सुमित आनंद जी, और जो भी कुछ है ये सारी इनकी मेहनत में जो है। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, RWA प्रेसिडेंट, और मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले कि आज जो हमारी IGL के कुछ अधिकारी आए थे और उनके साथ में हमारी बड़ी अच्छे से मीटिंग हुई है और IGL के 10 से 12 दिन के अंदर हमारा जो है IGL का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे जो आशीष सूद मंत्री जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पोसंगीपुर पूरा गाँव और पूरी RWA उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। मेरे पोसंगीपुर गांव के लोग जो सिलेंडर ढूंढ के परेशान थे और हर वीडियो में मैं इस बात को डिस्कस किया करता था, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे गांव के लोगों का जो कि सिलेंडर ढूंढ के परेशान थे, उनसे उसका पीछा छूट जाएगा और पोसंगीपुर एक विकास की तरफ जाएगा, बहुत तेज गति से जाएगा और इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं जो हमारे आशीष सूद जी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ और इसी तरीके से आप करते रहेंगे तो ये पोसंगीपुर सदा हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।